गांव के एक कोने में थी एक सुनसान पुरानी हवेली। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां हर रात डरावनी आवाजें आती हैं। गांव के लोग कहते थे, इस हवेली में कई साल पहले एक धनवान परिवार रहता था। लेकिन एक रात कुछ भयानक हुआ और पूरा परिवार गायब हो गया। उसके बाद से वहां कोई भी टिक नहीं पाया। एक दिन गांव के बच्चों की गेंद गलती से हवेली के अंदर चली गई। सब डर गए, पर विवेक ने साहस दिखाया और अकेला हवेली में गया। अंदर घने अंधेरे, मकड़ी के जाले और सन्नाटा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। तभी उसे एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखी जिसने पूछा, क्या तुमने मेरा बेटा देखा है? विवेक डरकर बोला, नहीं। बूढ़ा सिर्फ आह भरकर गायब हो गया। अब विवेक ने देखा कि हवेली की दीवारों पर लाल निशान है और ऊपर से खून टपक रहा है। अचानक एक भयानक महिला की आत्मा दिखाई दी, जो चीख रही थी, मेरे गहने, मेरा खजाना। विवेक भागने ही वाला था कि बूढ़े की आत्मा फिर आई और बोला, अगर मेरा बेटा मिल जाए तो हवेली का श्राप टूट जाएगा। विवेक हिम्मत कर हवेली के पिछले हिस्से में गया, जहां उसे गंधाते कपड़े और धुंधले कपाट में बंधी एक लाश मिली। ध्यान से देखने पर उसे एक डायरी मिली, जिसमें लिखा था, माँ, मैं हमेशा आपके पास हूँ, डरिए मत। विवेक ने ये लिखा हुआ पैराग्राफ बूढ़ी आत्मा को दिखाया। आत्मा मुस्कुरा उठी और हवेली के अंधेरे में एक उजाला सा फैल गया। हवेली के सारे साए गायब हो गए और गेंद भी अचानक विवेक के पैरों में आ गिरी। विवेक सुरक्षित बाहर आ गया। उस घटना के बाद गांव वालों ने देखा कि हवेली में अब कोई डरावनी आवाज या आत्मा नहीं दिखती थी। हवेली अब एक सामान्य घर बन गई थी, जिसमें नई सुबह की किरणें आने लगी थीं। यह कहानी रहस्य और इंसानियत का संदेश देती है कि डर के पीछे भी अक्सर किसी दुखी आत्मा की अधूरी इच्छा होती है, जिसे समझकर उसे शांति दी जा सकती है।